पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा एक गरीब किसान को अपने खेत में हीरे मिलते हैं और उसे दिखाने के लिए वह अपनी पत्नी के पास गया। अब आगे। नहीं भाग्यवान, ये मेरे खेत से निकले हैं। भगवान का वरदान है यह सब। गंगाराम चोरी छिपे गांव के सोनार सोहन लाल की दुकान पर गया। भैया जरा देखना तो ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सोहन लाल ने हीरा उठाया और उस हीरे को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे राम, ये तो असली हीरा है। कम से कम लगभग 1-2 लाख का ही होगा। गंगाराम का दिल धड़कने लगा। सोनार जी, आप मुझे इस हीरे के बदले में कितने पैसे दे सकते हो? मैं तुम्हारे इस हीरे की लगभग 70,000 रुपये दे सकता हूँ। गंगाराम ने तुरंत मान लिया। पैसे हाथ आते ही उसने सबसे पहले कर्ज चुकाया, फिर घर की मरम्मत करवाई, बीवी बच्चे के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। धीरे धीरे गंगाराम का अमीर बनना गांव के लिए एक रहस्य चर्चा का विषय बन गया। अरे, पहले जिसकी थाली में दाल नहीं था, अब उसकी थाली में लड्डू है। कुछ तो गड़बड़ है। गांव के जमींदार भैरव लाल और उसके साथी रमेश और बल्ली जलने लगे। भैरव लाल ने दांत पीसकर कहा, अगर ये हीरे बेच रहा है तो इसके खेत में और सारे हीरे होंगे। हमें कुछ करना होगा। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलो अब खेल शुरू करो। रमेश और बल्ली ने छुप छुप कर गंगाराम का पीछा करना शुरू किया। एक दिन उन्होंने देखा कि गंगाराम खेत से मिट्टी खोदकर छोटे छोटे हीरे निकाल रहा है। दोनों भागकर भैरव लाल के पास पहुंचे। मालिक, यह सच है, उसके खेत में हीरे बरस रहे हैं। भैरव लाल की आंखों में लालच चमक उठा। तो फिर ऐसी बात है, गंगाराम की तो अब सामत आई है। अगले दिन गांव वालों को भड़काकर भैरव लाल ने गंगाराम के घर धावा बोल दिया। साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। गंगाराम, तूने चोरी के हीरे छुपाए हैं, जल्दी निकल वरना जेल जाएगा। गांव वाले चिल्लाने लगे। हा हा हा, यही है चोर। गंगाराम कांपते हुए बोला, मैंने किसी से चोरी नहीं की। ये हीरे मेरे खेत में खुद बरसते थे, भगवान ने दिए हैं। वाह रे, खेत में हीरे बरस रहे हैं, क्या कहानी बना रहे हो? हा हा हा। भैरव लाल ने धक्का मारकर थैली छीन लिया और पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबा दिया। गांव वाले ताना मारते रहे। अब देखो गंगाराम की औकात, खाली हाथ खाली जेब। दिन बीतते गए, गंगाराम टूट चुका था। लेकिन एक सुबह जब वो खेत में गया, उसने देखा खेत के बीचों बीच फिर से एक गहरा गड्ढा बन चुका है और उसमें हीरों की चमक पहले से भी ज़्यादा अधिक थी। गंगाराम ने यह सब देखकर वह रो पड़ा। हे धरती माँ, तूने मुझे फिर से अपना लिया, कोई नहीं छीन सकता अब इसे। उसने समझ लिया कि असली खजाना मेहनत और धैर्य है। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। गंगाराम ने धीरे धीरे हीरो से जीवन शुरू किया, लेकिन इस बार उसने गांव वालों की मदद करना शुरू किया। मंदिर बनवाया, स्कूल खुलवाया,
और हर जरूरतमंद को सहारा दिया। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे धरती पुत्र कहने लगे।